नमस्कार। थोड़ी सी अपनी जर्नी यहाँ पर रिवील। मैं जब 20 साल का था तो मैं इंडिया के अंदर REP लाइसेंस रेप्लेनिशमेंट इंपोर्ट से आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट में कैसे आ गए? यहाँ से एक्सपोर्ट करते मैं वहाँ इंपोर्ट करते थे। आज हम इंडिया में इंपोर्ट करते तो रहेगा तो इंपोर्ट। हमारे विष्णु शर्मा जी राजस्थान से, मेरे को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, बायर कैसे फाइंड करें, इसमें बहुत ज़्यादा इशू आता है। तो वास्तव में अगर वो कैसे करेंगे मान और डिपेंड करता है कौन सा प्रोडक्ट। दोस्तों आप बहुत ज़्यादा परेशान थे यार, मेरे को इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, बट दिमाग से आपको समझ में नहीं आ रहा मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, या फिर आप किसी कोर्सेज के जंगल में फंस चुके हैं और आपको एक्चुअल में जो करना है वो कोई बताता नहीं है। और ऐसा अक्सर ऐसा होता है। आप एक काम करना, अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना है ना, अपनी फोन की लिस्ट में जाना और उसमें चेक करना कि कौन एक्सपोर्टर है कौन इंपोर्टर है। अगर आपका कोई रिलेशन में भी होगा ना, वो भी आपको गाइड नहीं करेगा। बट यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए हमारे साथ आ चुके हैं डॉक्टर शुभता किंकर सर, जिनके पास एक्सपीरियंस है, 50 साल का अनुभव है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। अपने 20 साल की उम्र में वो घर से निकल गए थे और अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जर्नी को स्टार्ट कर लिया था 25 साल की उम्र में। थोड़ा सा सर मेरी रिक्वेस्ट है आपको, सबसे पहले नमस्कार बोलूंगा। नमस्कार। थोड़ी सी अपनी जर्नी यहाँ पे रिवील करिए। राहुल जी, मैं शॉर्ट में ही बोलूँगा वरना तो आपके क्वेश्चन रह जाएंगे। मैं जब 20 साल का था तो मैं इंडिया के अंदर REP लाइसेंस रेप्लेनिशमेंट, पहले गवर्नमेंट का ये प्रोसीजर, आज तो जो भी जाओ इंपोर्ट कर लेता है कोई भी आदमी। बिल्कुल OGL में आ गया, बिल्कुल ओपन जर्नल लाइसेंस। पहले ऐसा नहीं था। हर चीज इंपोर्ट करने के लिए अगर आपको ये भी इंपोर्ट करना है, वैसे ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये आपने इम्पोर्ट करा है क्योंकि आपके खुद की ऑफिस है। ये देखिए, ये भी सर का एक एक चीज, हम सर के घर पे बैठे हैं, सर की एक एक चीज चाइना से आ रखी है। मैं रियल फैक्ट ऐसा नहीं है, नहीं मेरे हिसाब से सर दाल रोटी हम यही खाते हैं। तो कोई भी चीज अगर इंपोर्ट करनी है तो उसका स्पेशल लाइसेंस मिलेगा कौन जी। ठीक है, नीचे रखने का। हाँ। मुझे 1 लाख रुपए के ये इंपोर्ट करने हैं तो एक लाइसेंस इशू होता था। अच्छा, उस टाइम? हाँ जी। पर अब तो ऐसा नहीं है। पर अब नहीं है, उस टाइम ऐसा था। तो मैं इन लाइसेंस की सेल परचेज करता था। 5 साल मैंने ये काम किया इंडिया। उसके बाद मैं जर्मनी गया और वहाँ मेरा काम था हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी और गारमेंट्स, इनका होलसेल करना। ठीक है। इंडिया से मंगा कर मैंने लाइसेंस के काम के बाद मैं जर्मनी गया जी। और मैं इंडिया से इंपोर्ट करता था ये सब चीज़ें और मैं होलसेलर्स को वहाँ देता था। ठीक है। तो ये मैंने काम 5 साल किया जी। तो ये मेरा, उसके बाद 5 साल दुबई में फिर मेरा सब्जेक्ट हो गया गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। ठीक है। तो मैंने गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी इंपोर्ट करता था मैं दुबई में। और वहाँ जितनी आप देखते होंगे दुबई में बहुत सी शॉप्स, बहुत सारी शॉप होती हैं सर, आपकी बहुत सारी फोटोज भी मेरे हजारों, रिक्वेस्ट होम से लगा भी दीजिएगा। आपकी ज्वेलरी के साथ बहुत सारी फोटोज हैं, वो भी लगा दीजिएगा। तो ये काम हम इंपोर्ट करके दुबई में आगे लोगों को देते थे। दुबई में भी और विदेश से भी लोग आते थे, अमेरिका से, कनाडा से, जगह जगह से उनको हम देते थे होलसेल। ठीक है। उसके बाद 25 साल यही काम मैंने अमेरिका में, मैनहट्टन में आपने मैनहट्टन में करा, अमेरिका में ये काम, यही काम ज्वेलरी का गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। इंपोर्ट से आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट में कैसे आ गए? यहाँ से एक्सपोर्ट करते मैं वहाँ इंपोर्ट करता था। आज हम इंडिया में इंपोर्ट करते हैं तो रहेगा तो इंपोर्ट। हाँ, ये तो आप कह लीजिए। पर फिर भी सर यहाँ से भेजते तो आपकी टीम के मेंबर? हाँ, वो भेजते थे। तो मैं वहाँ रिसीव करता था और उसको। तो ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है। अब आपके क्वेश्चंस क्या है? अब मेरा क्वेश्चन है हमारे विष्णु शर्मा जी राजस्थान से। ये कल हमारा सेशन हुआ था, कल था ट्यूसडे, ठीक है, कल हो परसों ट्यूसडे था 9 दिसंबर को 2025 को, ट्यूसडे को 8:09:30 तक हमारा लाइव सेशन चलता है। उसमें आपके बहुत सारे सवाल होते हैं और उस पर हम वीडियोस बनाते हैं। अगर आपके अब भी कोई सवाल है तो मुझे कमेंट कर देना, और आप कहाँ से बात करें वो कमेंट जरूर करना, कि आपको मैं एक वेबसाइट बताऊंगा लास्ट में कि कहाँ पे आपके सिटी स्टेट में क्या एक्सपोर्ट हो रहा है और क्या इंपोर्ट हो रहा है, ताकि आपको समझ में आए, ताकि आप समझ पाएं और अपनी जो बिजनेस की जर्नी है उसको स्टार्ट कर पाएं। अब सर उनका, विष्णु जी का एक सवाल है, मेरे को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, बायर कैसे फाइंड करें, इसमें बहुत ज्यादा इशू आता है और मेरी रिक्वेस्ट है डीप बताइएगा। बिल्कुल। एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों करना? दोनों। देखिए, एक्सपोर्ट में बायर ढूंढना है विदेश में, जी। इंपोर्ट में बायर को ढूंढना है इंडिया में। जी।
तो वास्तव में अगर वो कैसे करेंगे, मान, और डिपेंड करता है कौन सा प्रोडक्ट है। तो एक आम आदमी नहीं जानता। बिल्कुल। अगर एक आम आदमी क्या है, कोई एजेंसी ले लेगा तो उसको सिर्फ एक दुकान खोल के बैठना है, बाकी सब वो मान लीजिए कार की एजेंसी ले रहा है या स्कूटी की ले रहा है या किसी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट की ले रहा है, टीवी, फ्रिज, किसी भी चीज़ की, तो वो एक दुकान खोल कर बैठ जाता है, बड़ा आसान है। लेकिन जब विदेश से कोई चीज़ यहाँ आनी है, कौन खरीदेगा, कहाँ से मैं लूँगा, एक्सपोर्ट करना है, कौन वहाँ खरीदेगा, कैसे मैं जाऊँगा, ऑर्डर कैसे मिलेगा, वहाँ का कस्टम कैसे होगा, यहाँ का कस्टम, तो बहुत मुश्किल है। तो आदमी डर न जाए। उसी में से एक मेरा सवाल है, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, बायर फाइंड करने में आप क्या हेल्प करेंगे, वो चीज का सवाल है। और एक एक क्लू दे दीजिएगा ताकि लोग अगर जो भी करना चाहता है वो डायरेक्ट एक पॉइंट पे। क्लू का मतलब तो ये आप कह रहे हैं कि मैं कोई ऐसा कोई वेबसाइट बता दूं? हाँ, ऐसी वेबसाइट तो खैर नहीं, या कोई पोर्टल बता दूं? सर पोर्टल तो बहुत सारे वोल्जा वगैरह हैं, 2-2 लाख के देते हैं वो, लेकिन उनको भी यूज करना आना चाहिए, बट 2-2 लाख रुपए भी सर, पहले आप ये देखो ना, लागत ही हम 2 लाख रुपए लगाएंगे, 2 लाख इसका डाटा ले लेंगे तो हम काम कैसे करेंगे? तो स्टार्टअप इंडिया के पास रिकॉर्ड है, तो वो सस्ते में आप लोग करा देते हैं। बिल्कुल, मैं आपको ये तरीका है बायर को सारे, बिल्कुल बहुत सारे तरीके होते हैं। जो भी आप जैसे कुछ भी काम कर रहे हो, तो जो काम आपको पता है 20,000 का होना है वो आप 2,000 में कर दोगे। तो ऐसा अशोक सर के पास जो एक्सपीरियंस है, वो सारा एक्सपीरियंस आपको मिलता है अगर आप काम को करते हैं। अब जैसे बायर सेलर, आपका सवाल था मेन कि बायर सेलर मिलेगा कैसे। सर मिलने के 100 तरीके हैं, बट अब तरीका आ गया जेन्युइन कैसे मिलेगा। तो ये सारे तरीके आपको पर्सनली सर ऑन हैंड होल्डिंग आपको क्लियर आउट करते हैं। उसके लिए कुछ भी नहीं करना, आपको पर्सनली मीटिंग करनी है सर के साथ। मीटिंग कैसे होगी, आप जाओ, कॉल करो मैम को बोलो मेरे को अशोक गुप्ता सर से मीटिंग करनी है, लाइव पर्सनल फेस टू फेस मीटिंग करो। काम को जब आप आओगे ना उस मीटिंग में, जूम वेबिनार में मीटिंग होती है, और हर ट्यूसडे 8 से 9:30, हर थर्सडे 8 से 9:30, हर संडे सुबह 12 से लेके 1 बजे तक मीटिंग होती है सर की। सर सारे काम छोड़ के उसमें आते हैं, और अपना कोई भी अगर फैमिली भी टाइम है उसको छोड़ देते हैं सर, फैमिली टाइम को पहले सर हमेशा सेशंस में आते हैं, क्योंकि सर को पता है कि मेरे को सिर्फ इतना ही टाइम देना है, मैं इतना ही टाइम दे पाता हूँ, तो उसमें जरूर आते हैं। उसमें आप सर से लाइव फेस टू फेस जवाब सवाल कर सकते हैं, और एक एक सर जो जवाब है आपका पूरा डीप देते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं, देखो यहाँ पे मैं कितनी वीडियो बना दूं, कितनी सब कुछ कर दूं, बट आपका ये 1 साइडेड बात हो गई। आप जब पर्सनली सर से पूछते हैं ना, तो वो 2 साइडेड बात हो जाती है। अब क्या होता है, जैसे किसी का रिश्ता होता है, दोनों साइड से हाँ होती है ना, तो वैसे ही हम चाहते हैं कि आप अगर काम को करना चाहते हैं, सर कराना चाहते हैं, तो आप मिलके कोलैबोरेट करके काम को स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, आप पहले कॉल कर लेना, सर से पर्सनली मीटिंग करना। आपको जब काम स्टार्ट करना हो तो अपने काम को स्टार्ट करना। ऐसे मैंने स्टार्ट करा था, मैंने अभी चाइना से आपके फर्नीचर इंपोर्ट करा है। मेरी रिक्वेस्ट है आप यहाँ पे लास्ट में वीडियो देख के जरूर जाना, 1 मिनट की वीडियो है, मजा जरूर आएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली बार। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।